उत्तर प्रदेश में चंद रोज के बाद उपचुनाव होने हैं। 9 सीटों पर यहां पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आजम खान को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा है, जबकि वो जेल के अंदर बंद हैं। समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव नतीजों की तरह ही इन उपचुनावों में भी हर तरीके का बेहतर प्रदर्शन करना की चाह रखती है, और यही कारण है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हर उस चर्चा पर विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के घर रामपुर पहुंच गए हैं, जहां पर उन्होंने आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात की है। जबकि इस तरह की चर्चाएं थीं कि अखिलेश यादव लगातार आजम खान और उनके परिवार से दूरियां बनाकर रखे हुए थे, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। अखिलेश यादव सब कुछ भुलाने के बाद सब किसी चर्चा को दरकिनार करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के घर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात की है। जबकि डॉक्टर तंजीन फातिमा के चेहरे पर उस तरह की खुशी नहीं थी जिस तरह की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद होनी चाहिए थी। उन्होंने मैंने बता दी। उन्होंने आजम खान साहब की खैरियत ही पूछी और कोई खास बातचीत नहीं। नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं। कोई खास बातचीत नहीं हुई है, बस मिलने आए थे, मिले। काफी टाइम आपको भी जेल से आए हुए हो गया। आजम खान साहब भी काफी समय से जेल में बंद हैं, अभी तक जेल नहीं मिलने गए। पहली बार तो आप जेल नहीं आए, क्या उनकी मर्जी पे निर्भर था कि वो कब आए और कब जाए, इससे मेरा क्या लगता है कि अभी इस समय उपचुनाव चल रहा है, तो कहीं उपचुनाव को लेकर के मुस्लिम वोट की जरूरत है, तो ऐसा तो नहीं कि आजम खान देखिए, मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकती हूँ, ये तो उनकी अपनी बात है। वैसे क्या आश्वासन देकर नहीं, कोई आश्वासन उन्होंने मुझे नहीं दिया। आजम खान साहब जेल में बंद है, तो कोई उसको लेकर के कोई आश्वासन दिया? देखिए, वो आश्वासन देने की स्थिति में भी नहीं है, मामले कोर्ट में चल रहे हैं। हाँ जी, मेरे यहाँ वो मेरी वजह से नहीं आए हैं, वो अखिलेश जी के साथ आए थे। जी जी हाँ, उन्होंने बयान दिए थे, लेकिन बहरहाल वो अखिलेश जी के साथ आए थे। आपको कैसा महसूस हुआ? खुशी है आपको? पार्टी के अध्यक्ष हैं, गए हैं, अच्छा को लगा। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई और सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी, और यहीं से शुरुआत होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन की, और जिसके बाद यहाँ पर योगी राज कायम हो गया। फिर जो भी एक एक दिन आया वो आजम खान के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया। आजम खान पर एक के बाद एक सत्ता परिवर्तन के बाद 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। यही नहीं, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी ये मुकदमे दर्ज हुए। उनके अलावा उनके बड़े बेटे अदीब आजम और कई बेहद करीबियों पर भी ये मुकदमों का सिलसिला जारी रहा। आजम खान ने रामपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति लंबे समय तक की, लेकिन इस तरह के जो मुकदमे उन पर दर्ज हुए, जिसके बाद उन पर कोर्ट में सुनवाई का सिलसिला शुरू हुआ। रामपुर की स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट ने एक के बाद एक कई मुकदमों में उन्हें और उनकी पत्नी को सज़ा सुनाई, जिसके बाद आजम खान जेल में बंद हुए। एक बार फिर से उन पर एक और मुकदमे में सज़ा हुई, और जिसके बाद आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में बंद हुए। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अभी भी जेल में हैं, जबकि उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा कुछ अरसे पहले रामपुर की जेल से रिहा होकर घर आ चुकी हैं। हालांकि ये बात अलग है कि
कि अखिलेश यादव पर हमेशा से ही इस बात को लेकर उंगलियां उठती रहीं कि अखिलेश यादव कभी भी उनकी पत्नी या जेल में बंद आजम खान या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने नहीं पहुंचे। अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं क्या अखिलेश यादव को ये उपचुनाव आजम खान के घर खींच लाया या फिर सचमुच आजम खान से उनको दिली हमदर्दी। मैं रामपुर आया हूँ और रामपुर पहले भी मैं आता रहा हूँ। मैं रामपुर की जनता का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। रामपुर की जनता का, आसपास की जनता का, जिन्होंने पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जो लड़ाई संविधान बचाने की थी, लोकतंत्र बचाने की थी, वो लगातार हम लोगों को इसी तरीके से लड़ते रहना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और लखनऊ से नहीं हटती है तब तक संविधान बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। जहाँ तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, जो उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनका न्याय करेगा, उनके साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा और सरकार आने पर जो झूठे मुकदमे लगे उनको खत्म किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर गए हैं अब्दुल्ला आजम से मिलने, उन्होंने कहा है कि उनको खतरा है, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ तो ईट से ईट बजा देंगे सरकार की, तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैं जानकारी जरूर करूंगा क्या बात हुई है। जी अच्छा, आजम खान साहब की पत्नी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है? क्या बातचीत हुई? मेरी पहले भी मुलाकात हुई है। वो यही चाहती है उन्हें न्याय मिले। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव, आजम खान पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हो गए लेकिन अखिलेश यादव ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आज आजम खान, भगवान जानता है, ऊपर वाला जानता है, न्यायालय जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, हम सब लोग लगातार जो आदरणीय आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और जो कानूनी लड़ाई है उसमें आदरणीय आजम खान साहब की पूरी मदद। चुनाव के समय ही आ जाते हैं कोई चुनाव, देखिए बहुत बात इधर उधर हो जाएगी। जो हमारा पत्रकार साथी ये पूछ रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव में याद आना नहीं, बीजेपी वालों को कब याद आते हैं ये सोचिए आप। सवाल ये है कि पहली बार आए। मैं रामपुर की जनता का धन्यवाद देता हूँ जो पीडीए, इंडिया गठबंधन और संविधान बचाने की लड़ाई में हमारे सांसदों को जिताने का काम किया। न केवल रामपुर से बल्कि आसपास से सांसद को जिताया। ये लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे न्याय मिले, कैसे चीजों को ठीक किया जाए, उस दिशा में लगातार ये पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा कई महीने पहले रामपुर की जेल से रिहा हो चुकी हैं और वे घर पर ही रह रही हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से अखिलेश यादव उनसे कभी मिलने नहीं पहुंचे, उसी तरह से रामपुर से सपा के सांसद मोहिबुल्ला नदवी भी कभी उनके घर नहीं आए, जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव मोहिबुल्ला नदवी का बचाव करते देखे गए। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।